राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश होंगे। आइए दोस्तों, एक विषय के बारे में चर्चा करते हैं, जो है कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी लोग अक्सर हमारे साथ बुरा करके चले जाते हैं, हमारा दिल दुखा के चले जाते हैं। हमारी कोई गलती भी नहीं होती फिर भी। और बहुत बार तो ऐसा होता है, हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं, बहुत प्रयत्न करके उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अंत में कुछ वो ऐसी बातें कह के चले जाएंगे, हमारा मन फिर से दुखी का दुखी रह जाएगा। हमारे इतने प्रयत्न सब व्यर्थ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या लगता है? हमें भी पलट के जवाब दे देने चाहिए। जिस तरह किसी ने हम पर गुस्सा किया, हमें भी वैसे ही उसी ही तरह उनकी ही टोन में वापस रिप्लाई कर देना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, क्या ये करना सही होता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करना सही नहीं है। कभी ट्राई करके देखें, कोई चिल्ला रहा है आप पर, गुस्सा कर रहा है और आप चुप हो, क्योंकि आपने अपना सारा श्रेय, जो भी आपके साथ होगा, अच्छा या बुरा, आपने प्रभु को समर्पित कर दिया। आपने कह दिया कि जैसी भी हमारी लाइफ चल रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर अच्छी है तब भी आपने दिया, अगर बुरा कुछ है वो भी आपने दिया। ऐसा कर पाना मुश्किल तो बहुत होता है। कोई आपको सुना ही जा रहा है और आपको चुप रहना है, तो ऐसे में क्या करें? चुप रहना आसान तो है नहीं, क्योंकि वो आपको ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं जिससे आपका मन बहुत दुखी हो रहा है। तो इसके लिए क्या करें? एक छोटा सा तरकीब है, शायद आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में। शांत रहने के लिए क्या करें? आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, उनकी चैंटिंग अपने मन में शुरू कर दीजिए। मन में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हाँ वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं और आप हरिओम हरिओम करके ऐसे कुछ भी अपने इष्ट देव का नाम जप रहे। मन में बस वो चैंटिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान उस सिचुएशन से हटना है। अगर आप उसी सिचुएशन में सोचेंगे, उसी के बारे में सुनेंगे, तो नेचुरली आपका मन करेगा कि मैं पलट के जवाब दूं। लेकिन जब आप अपनी सिचुएशन प्रभु को सौंप देते हैं, जब इसकी सारी जिम्मेदारियां प्रभु पे सौंप देते हैं, फिर देखना ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप जब किसी को जवाब देंगे तो आप अपने तक का ही जवाब दे पाएंगे, और आप कोई इतनी असीम शक्ति तो है नहीं किसी का बुरा कर सकें या कुछ। नॉर्मल से इंसान है, तो आप अपने तक का उसी वैसे ही जवाब देंगे। क्या ही हार्म कर लेंगे आप किसी को? बस जैसे उसने बोला वैसे आपने उसे उसी की टोन में जवाब देके बात खत्म कर दी। खत्म तो नहीं होती, क्योंकि मन में रह जाती है ये सब बातें। लेकिन जब आप हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने प्रभु पे सौंपते हैं, वो जब, जरूरी नहीं कि वो आज ही उस चीज़ का जवाब देंगे, लेकिन वो जब भी जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि वो व्यक्ति दोबारा उस तरह, उस लहजे में आपसे बात करने के लायक नहीं होगा। क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहते कि जो भी मेरे प्रियजन हैं उनके साथ बुरा हो। हालांकि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें भुगतना है, फिर भी वो इस तरह से उस चीज़ को बना देते हैं कि हमें वो फिर बुरा ही नहीं लगता। अगर कोई मुझे गालियाँ दे रहा है और मैं मन में शांत रह के सुन रही हूँ उस चीज़ को, तो ये तो कर्मों में है कि मुझे गाली पढ़नी है। उस समय में मैंने क्या पता पिछले जन्म में किसी को दी हो, तो इस समय तो मैं शांत हूँ। और वहाँ पे ही सबसे बड़ी टेस्टिंग होती है कि आप पेशेंस कितना रख पाते हैं, कब तक रख पाते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकली कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
समझ सकती हूँ। फिर भी एक बार मेरे कहने पे एक हफ्ता भी इस चीज़ को ट्राई करके देखें कि कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपसे गुस्सा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप चुप रहिए, उस विषय से रिलेटेड ही कोई बात ना करें। आप मन में अपनी चैंटिंग करते रहें, जो भी, अगर नहीं हो पा रहा कुछ अच्छा सा म्यूज़िक लगा लो हल्की वॉल्यूम में या कुछ, मतलब उस सिचुएशन से आपको निकलना है। आपको यहाँ पे नहीं फंसना इन सब चीज़ों में। हर बार वो चीज़ें होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी, जब तक आप ये चीज़ का अच्छे से समझ नहीं पाओगे ना कि ऐसी सिचुएशन से निकलना कैसे है। तो सेम सिचुएशन रिपीट होकर आपको लेसन देने के लिए आती रहेंगी। आपको लगेगा यार ये अभी इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, अचानक से इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। फिर लगेगा हाय मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। अच्छा वाला इंसान अभी किसी से हंस हंस के बातें कर रहा है और मेरे सामने आके इस तरह से अचानक से मूड चेंज हो गया। ऐसा तभी होता है दोस्तों कि जब तक आप उस चीज़ को समझते नहीं कि आपको किस तरह से बिहेव करना है इस टाइप की सिचुएशन में। आपको नॉर्मल रहना है, शांत रहना है, ऐसे शो करना है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। अंदर से बेशक आप जितना मर्जी ढूंढ लो, पर आपको शो नहीं करना है। आपको शांत रहना है, काम रह के सिचुएशन से डील करना है, क्योंकि ये भी एक भक्ति है। जब आप, क्योंकि इतना तो हम सब जानते हैं ना कि हर किसी के अंदर भगवान है, तो भगवान अगर आपको आकर डांट भी रहे हैं तो चुप रहिए ना, पलट के उन्हें जवाब देंगे। टीचर को पलट के जवाब देंगे क्या ये बातें सही हैं? नहीं है तो बस ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी, जो चीज़ आपको शांत कर पाती है, आपका बच्चा आपको सामने दिख जाए, कोई भी चीज़, आपकी फेवरेट चीज़ दिख जाए, आपका खाना फेवरेट दिख जाए, उसकी तरफ ध्यान हटा के रख लो, पर सिचुएशन से हटना है। ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे। ऐसे कोई बोले हम अचानक से जी साधु महात्मा बन जाएं, बहुत मुश्किल है आजकल की लाइफ में, जहाँ पे हर चीज़ इतनी फास्ट चल रही है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करके हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग अच्छा भी करते हैं, हमसे भी अच्छे हैं जो ऐसी सिचुएशन हैंडल करते हैं, पर हम अभी थोड़ा नए हैं। हमें धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचना है, प्रभु के पास मिलना है, क्योंकि ये बात तो सबको जाननी चाहिए कि जब जितना जल्दी प्रभु ने हमें अपने पास बुलाना है, हमें कष्ट भी उतने देने, तो हमें तैयार रहना है इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए।